जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे और सब पहले के जैसे होंगे। तो आप लोग का होली बहुत ही बढ़िया गया होगा। किसका कैसा गया होली आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके हमको बताएं। तो मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैथ में प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक आसानी से हम लोगों ने क्या किया था? आसान भाषा में पढ़ा था। ठीक है। और पहली अध्याय दो वास्तविक संख्या जो हम लोगों का आज कंप्लीट हो चुका है पिछले क्लास में ही। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद चैप्टर का नाम क्या? अध्याय 2 हम लोग देखने वाले हैं बहुपद। ठीक है। तो हेडिंग देख करके आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बहुपद के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले? बहुपद। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे? बेसिक के बारे में। क्या पढ़ेंगे? बेसिक। बहुपद चैप्टर का जो भी बेसिक, अर्थात बेसिक कहने का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग को चैप्टर में आवश्यकता पड़ेगी, प्रश्न वाले में जो चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो वही चीज अब हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं बिना देर किए हुए अब आसानी से आसान भाषा में समझने के लिए एकदम छोटे से तरीके से एकदम पूरा सरल रूप में आज हम लोग बेसिक, इसका जो भी है बेसिक, खास करके किसका? बहुपद का बेसिक हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो चलिए अब बिना देर किए स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहली बात तो चैप्टर का नाम आप लोग का क्या? चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है बहुपद। ध्यान दीजिए, चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। अब देखिए बहुपद कहते हैं किसको है? याद रखिएगा, हम लोग बहुपद किसको कहेंगे? एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजकों के समूह को क्या बोलेंगे? एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है। बोले बहुपद किसको कहेंगे? एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चलिए, तो पढ़ तो लिया, अब इसको क्या करते हैं? हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बहुपद। ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है। हम लोग का पहला टॉपिक बताइए क्या हो गया? बहुपद। पहला टॉपिक क्या है? बहुपद। ठीक है। अब देखिए बहुपद क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी क्या बोले इसका परिभाषा? एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजकों के समूह हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजकों के समूह हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। क्या बोले? एक विशेष प्रकार के, एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजकों के समूह को, एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजकों के समूह को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं उसको? बहुपद कहते हैं। चलिए रिपीट कीजिए, बहुपद किसे कहते हैं? एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजक के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। अब देखिए इसमें दो चीज आया है, एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजक। याद रखिएगा क्या है? बीज या और क्या है? व्यंजक। अब देखिए बीज व्यंजक होता क्या? तो याद रखिएगा बीज व्यंजक जो होता है ये चर तथा अचर का एक समूह होता है। बीज व्यंजक क्या होता है? चर तथा अचर का क्या होता है? समूह होता है। तो बोलिए बीज व्यंजक क्या होता है? चर तथा अचर का क्या होता है? समूह होता है। बीज व्यंजक क्या होता है? चर तथा अचर का समूह। तो अब समझते हैं हम लोग चर और अचर क्या होते हैं। ठीक है। देखिए क्या बोले? चर, ये ना जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। क्या कहेंगे? वेरिएबल। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? वेरिएबल मतलब बहुरूपिया। तो क्या लिखेंगे? जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। क्या लिखेंगे? जिसका मान हमेशा बदलते रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे चर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो उसे चर कहते हैं। बोलिए चर किसको कहेंगे? एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजक के समूह को क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। तो उसी में देखे थे बहुपद में ही हम लोग देखे, तो बहुपद में ही किसके बारे में देख रहे थे? बीज व्यंजक। बीज व्यंजक था क्या? ये बीज व्यंजक था चर तथा अचर पदों का समूह। बीज व्यंजक क्या था? चर तथा अचर पदों का क्या था? ये एक समूह था। ठीक है। चलिए चर और अचर का समूह था, तो हम लोग उसी चीज में देखेंगे जिसका मान हमेशा बदलते रहता है तो उस हम लोग क्या कहते हैं? चर। उदाहरण के लिए देखिए होता क्या है? एक्स वाई जेड पी क्यू आर
कुछ इस तरह से होता है। लेकिन हम लोग याद रखने के लिए क्या करते हैं, हम लोग याद रखने के लिए क्या जानते हैं, A to Z। कहने का मतलब क्या है, अल्फाबेट का जितने भी होता है अल्फाबेटिकल नंबर वो सारा का सारा क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा अल्फाबेटिकल जितने भी नंबर वो अल्फाबेटिकल नंबर ही हम लोग का क्या कहलाता है, चर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होता है आप लोग का, दूसरा होता है ओचर पद। दूसरा क्या होता है, ओचर। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। स्पेलिंग देख लीजिएगा, कांस्टेंट का थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बोलिए क्या था दूसरा, कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको कहते हैं, जिसका मान स्थिर रहता है। क्या लिखेंगे, जिसका मान स्थिर। स्थिर कहने का मतलब है जिसका मान कभी बदलेगा ही नहीं। तो बोलिए क्या बोलेंगे, जिसका मान स्थिर रहता हो। क्या रहता हो, जिसका मान स्थिर रहता हो तो उसे ओचर कहते हैं या ओचर पद भी कहते हैं। ठीक है, ओचर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ओचर कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखिए इसका क्या हो जाएगा। तो उदाहरण में याद रखिएगा सबसे आसान भाषा में इसका उदाहरण सीधा समझना है, अंक वाला अंकिक मान जो भी होगा सब इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। क्या बोले, जितना भी अंकिक मान होगा इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उदाहरण हम लोग अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक आप लोग का क्या जाएगा तो वो समझते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो उदाहरण हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, तो ओचर पद हो गया। अब क्या देखेंगे हम लोग, बहुपद में इसी चीज में हम लोग देखेंगे क्या। अब देखिए बहुपद का देख लिया, बहुपद में बीज व्यंजक के बारे में हम लोग देख लें क्या क्या होता है, जिसका मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। जिसका मान बदलते रहता है उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जिसका मान क्या रहता है, स्थिर रहता है, मतलब बदलता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओचर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसी क्रम में एक टॉपिक आ जाता है आप लोग का। वो टॉपिक क्या है, तो याद रखिए वो टॉपिक आता है घात के अनुसार। नहीं, हम लोग देखेंगे पद के अनुसार बहुपद का प्रकार। किसके अनुसार, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। ठीक है, बोलिए अब किसके अनुसार देखने वाले हैं, पद के अनुसार। किसके अनुसार देखने वाले हैं, पद के अनुसार। किसके अनुसार, पद के अनुसार क्या देखेंगे, बहुपद के प्रकार। अब देखिए पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार को होता है, तो ध्यान दीजिएगा पद के अनुसार जो होता है बहुपद मूलतः 3 से 4 प्रकार को। तो देखिए पहला हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एक पदी बहुपद। क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। याद रखिए पद मतलब होता है खंड या टुकड़ा। पद में क्या होता है, खंड या टुकड़ा। तो चलिए समझ, जैसे मान लीजिए 3x 4x 3z etc। याद रखिए आपका क्या है, एक पदी बहुपद। ये क्या है आप लोग का, एक पदी बहुपद है। ठीक है, ये कौन सा बहुपद है, एक पदी बहुपद है। ठीक है, अब देखिए दूसरा आप लोग का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा द्विपदी बहुपद। दूसरा क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। ध्यान दीजिएगा दूसरा क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। अब देखिए इसमें द्विपदी, एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, अगर पूछ देगा तो याद क्या कहिएगा, किसी वह बहुपद जिसमें घात के, जब जिसमें पद की अधिकतम संख्या क्या होगा, एक होगा। बहुपद वह बहुपद जिसमें पद की अधिकतम संख्या क्या होगा, एक हो, तो उसको क्या कहेंगे, एक पद। द्विपदी में क्या, जिस बहुपद में पद की अधिकतम संख्या 2 होगा तो द्विपदी। जिस बहुपद में पद की अधिकतम संख्या 1 होगा तो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं द्विपदी। इसका उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए उदाहरण के x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 etc। ये आप लोग का क्या है, द्विपदी बहुपद है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे आप लोग का क्या है, आगे आप लोग का आ जाएगा त्रिपदी बहुपद। याद रखिए क्या आ जाएगा, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 etc। अब देखिए इसमें पद की संख्या, देखिए पद में विभाजन कौन करेगा, तो याद रखिएगा पद का विभाजन जोड़िया और घटा करेगा। कौन करेगा, पद का विभाजन जोड़िया घटा, या आपका क्या करेगा, पद का विभाजन करेगा। ठीक है, चलिए तो उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक पद में क्या देखें, पद की संख्या किसमें था, जिस बहुपद में पद की संख्या 1 हो एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में पद की संख्या 2 होगा वो द्विपदी बहुपद, और त्रिपदी बहुपद क्या बोले, जिस बहुपद में पद की संख्या अधिकतम संख्या कितना होगा, 3। ठीक है, चलिए तो और लास्ट जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बहुपदी बहुपद। क्या हो जाएगा,
बहुपदी बहुपद मतलब कहने का मतलब जिस बहुपद में पद की अधिकतम संख्या 3 से क्या आएगा अधिक होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे त्रिपद। जैसे मान लीजिए x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये आप लोग का क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा बहुपदी बहुपद। ठीक है, चलिए बोले पद के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार, 4। पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार, 4 होगा। कितना प्रकार हुआ, 4। तो बोलिए पहला क्या हो जाएगा, तो पहला एक पदी बहुपद होगा, दूसरा क्या होगा द्विपदी बहुपद, तीसरा क्या होगा त्रिपदी और चौथा क्या होगा बहुपद। ये किसके अनुसार था हम लोग देखें, पद के अनुसार ये, लेकिन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट कौन क्या चीज है, तो इंपॉर्टेंट अब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है। ठीक है, जो कि हम लोग को चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा और चैप्टर में पढ़ना भी पड़ता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इसी से। ठीक है, आज का क्लास जो भी हो रहा है देखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्या हो जाएगा, घात के अनुसार। याद रखिए घात के अनुसार होगा। इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, घातांक। क्या पढ़ लेंगे, घातांक। ठीक है, चलिए घातांक का परिभाषा लिखिए। तो घातांक कहते हैं किसको, तो उसको लिख लेते हैं। याद रखिए किसी बहुपद की अधिकतम संख्या, क्या कहेंगे, किसी भी बहुपद के घात की अधिकतम संख्या हो, सॉरी किसी भी बहुपद के घात की अधिकतम संख्या, बोले क्या बोले, किसी बहुपद के घात की अधिकतम संख्या उस बहुपद का घातांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। चलिए बोले बहुपद का घातांक किसको कहेंगे, किसी बहुपद की अधिकतम घात की संख्या, जिस बहुपद, क्या बोले, किसी भी बहुपद के घात की अधिकतम संख्या उस बहुपद का क्या कहलाता है, घातांक। क्या बोले, किसी भी बहुपद के घात की अधिकतम संख्या उस बहुपद का क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए x² प्लस 3x प्लस 2। आप बोलेंगे इसमें घात की संख्या कितना, तो याद रखिएगा घात की संख्या जैसे पूछेंगे ना, तो घात की संख्या, तो यह बताइए इस पर पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो अब बताइए पावर, घात की संख्या, तो घात का मतलब क्या होता है, पावर ही होता है। चलिए इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, तो पावर। तो अब बताइए घात की अधिकतम संख्या, बोले मतलब जो सबसे ज्यादा बार, अधिकतम कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है ना अधिकतम, मतलब सबसे ज्यादा बार घात कितना आया है, आया है 2। इसका मतलब घात की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, घातांक। ठीक है, चलिए अब अगला अब देखते हैं अगला क्या देगा आप लोग का। अब घातांक देखे तो अब इसी के अनुसार देखेंगे घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। किसके अनुसार, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। ठीक है, किसके अनुसार बोले तो घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। किसके अनुसार, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। याद रखिए घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार, घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए तो 4 प्रकार के होते हैं, चारों को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट कर लिख लेते हैं। देखिए तो पहला जो होगा, पहला आप लोग का क्या होगा, रैखिक बहुपद। पहला क्या होगा, बोले पहला क्या होगा, रैखिक बहुपद। और दूसरा, चलिए इसका इंग्लिश लिख लेते हैं। इसका इंग्लिश होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आप लोग का, या दूसरा हो जाएगा द्विघात बहुपद। दूसरा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बोले पहला क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा, पहला रैखिक क्या बहुपद का, बोले बहुपद का पहला प्रकार क्या, घात के अनुसार बहुपद का पहला प्रकार क्या है, रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। याद रखिए तीसरा क्या होगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा शून्यक बहुपद या शून्य बहुपद, शून्यक बहुपद या बोले शून्य बहुपद, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे इसके बारे में, पहले एक टॉपिक के बारे में देख लेते हैं, गुणांक, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बार बार पूछेंगे क्योंकि जब चालू करेंगे तो उसमें देखेंगे। गुणांक क्या लिखेंगे, किसी भी बहुपद का संख्यात्मक मान या गुणात्मक मान, किसी भी बहुपद का संख्यात्मक या गुणात्मक मान उस बहुपद का, क्या बोले, किसी भी बहुपद का संख्यात्मक या गुणात्मक मान उस बहुपद का, एक मिनट, बहुपद होगा, उस बहुपद का गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे देख लीजिए उदाहरण के लिए, क्या देख रहे, इसमें जब हम लोग लिखेंगे ना तो स्मॉल अल्फाबेट में, किसमें लिखेंगे, स्मॉल अल्फाबेट में, ठीक है। चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो घात के अनुसार बहुपद का कितना प्रकार हुआ, 4। तो बोले कितना प्रकार हुआ, 4। पहला क्या हो गया, रेखिक बहुपद, पहला क्या हो गया, रेखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। तीसरा क्या हो, त्रिघात बहुपद। चौथा क्या हो गया, शून्यक बहुपद, ठीक है। चलिए तो आप लोग क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज का क्लास जो हम लोग का, आज क्या पढ़े, हम लोग पढ़े बहुपद किसे कहते हैं, चर और चर के बारे में। उसके बाद पद के अनुसार बहुपद के प्रकार देखे, फिर उसके बाद घातांक क्या था उसको भी देख लिया, और घात के अनुसार भी बहुपद के प्रकार देखे और गुणांक भी देख लिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के वीडियो में जो चीज बताया गया आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो आज के लिए ही तक मिलते हैं। चलिए मिलने से पहले एक बार आप लोग छोटा सा काम कर लीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ।